हेलो डियर यंग लर्नर्स। आज का टॉपिक है दक्षिणी पूर्वी एशिया के प्रमुख देश पार्ट 2। इसमें से सबसे पहला मलेशिया। मलेशिया के अंतर्गत मलाया, सारावाक और सबाह आते हैं। मलाया के मध्य भाग में पर्वत श्रेणी फैली हुई है, जिसके दोनों ओर सक्रिय तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की अपेक्षा कुछ अधिक चौड़ा है। मलेशिया विषुववृत्त के निकट होने के कारण बड़ा गर्म है। यहाँ वर्ष भर उच्च तापमान रहता है और साल भर वर्षा होती है। देश की अधिकतर भूमि पर सदा हरित वन पाए जाते हैं, जिनमें रबड़, महोगनी, आबनूस, सिनकोना आदि वृक्ष प्रमुख हैं। यद्यपि देश का अधिकतर भाग पर्वतीय है और वनों से ढका हुआ है, फिर भी अधिकतर लोगों की जीविका का साधन खेती ही है। धान, चावल, रबड़, केला, नारियल, गरम मसाले, कहवा, चाय तथा साबूदाना यहाँ की प्रधान उपजें हैं। रबड़ के उत्पादन में इसका विश्व में द्वितीय स्थान है। रबड़ की खेती यहाँ बागाती ढंग से होती है। चावल यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन है। टिन मलेशिया का प्रमुख खनिज है। इसके उत्पादन तथा निर्यात में मलेशिया का विश्व में प्रथम स्थान है। यहाँ भारी उद्योगों का अभाव है। रबड़ तथा टिन शोधन यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। इनका यहाँ से निर्यात किया जाता है। कुआलालंपुर यहाँ का प्रमुख नगर तथा राजधानी है। पेनांग यहाँ का पत्तन है। अब बात करते हैं सिंगापुर की। मलाया प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे पर सिंगापुर द्वीप है। हिंद महासागर से प्रशांत महासागर तथा प्रशांत महासागर से हिंद महासागर की ओर जाने वाले सभी जहाज सिंगापुर से होकर के जाते हैं। इस कारण इसकी स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ एक प्राकृतिक पोत आश्रय भी है। सिंगापुर दक्षिणी पूर्वी एशिया का प्रधान व्यापारिक केंद्र है। रबड़, टिन, चाय तथा कहवा यहाँ के निर्यात की प्रमुख वस्तुएं हैं। यहाँ एक हवाई अड्डा भी है। अब बात करते हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया में हजारों छोटे बड़े द्वीप सम्मिलित हैं, जिनमें जावा, सुमात्रा, बोर्नियो तथा सिलेवीज मुख्य हैं। देश का अधिकतर भाग पर्वतीय है। इन पर्वतों में अनेक, जिनमें क्राकाटोआ सबसे प्रसिद्ध है। यहाँ की जलवायु विषुवतीय है। देश का अधिकांश क्षेत्र सदा हरित वनों से ढका है। यहाँ की जलवायु विषुवतीय है। देश का अधिकांश क्षेत्र सदा हरित वनों से ढका है। अधिकतर भाग पहाड़ों और वनों से आच्छादित होने के कारण यहाँ खेती योग्य भूमि की कमी है। फिर भी देश की अधिकांश जनसंख्या खेती में ही जीवन निर्वाह करती है। खेती मुख्यतया नदी घाटियों तथा तटीय मैदानों में की जाती है। जावा इस देश का सबसे विकसित द्वीप है। यहाँ काली मिट्टी बहुत उपजाऊ है, जिसमें धान, चावल, गन्ने की अच्छी पैदावार होती है। चावल यहाँ का मुख्य खाद्य अन्न है। रबड़, तंबाकू, चाय और कहवा यहाँ की अन्य उपजें हैं। इस देश में प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त हैं। टिन और खनिज तेल यहाँ के महत्वपूर्ण खनिज हैं। सन 1949 के बाद देश में उद्योगों का तेजी से विकास हुआ है। चीनी, सीमेंट, लोहा, इस्पात और खनिज तेल संबंधी उद्योग प्रमुख हैं। इंडोनेशिया में जनसंख्या का वितरण असमान है। सभी द्वीपों में जावा की आबादी सबसे घनी है। जकार्ता इस देश की राजधानी एवं प्रमुख पत्तन है। यह एक प्रसिद्ध औद्योगिक नगर भी है। अब बात करते हैं फिलीपींस की। इंडोनेशिया के उत्तर पूर्व में फिलीपींस स्थित है, जिसमें हजारों छोटे बड़े द्वीप सम्मिलित हैं। इन द्वीपों में लूजन तथा भिंडानाओ के द्वीप बड़े हैं। इस देश का अधिकतर भाग पहाड़ी तथा वनों से ढका है। यहाँ अनेक ज्वालामुखी, जिनमें बहुत से आज भी आग और लावा उगलते रहते हैं। यहाँ की जलवायु मानसूनी है। तटीय मैदानों में रबड़, नारियल, मनीला, हेम्प, सन तथा तंबाकू का उत्पादन होता है। चाय तथा कहवा भी पर्याप्त मात्रा में पैदा किए जाते हैं। मनीला यहाँ की प्रसिद्ध औद्योगिक केंद्र तथा सबसे बड़ा नगर है। क्यूजोन सिटी यहाँ की राजधानी है। डियर यंग लर्नर्स, आज के इस टॉपिक में आपको कुछ खास जानकारी दी जा रही है। अगले किसी और विशेष टॉपिक पर बात होगी। तब तक शुभ आशीष। नमस्कार।